चलो ध्यान दो हुआ। सोशल साइंस में 2021 वाला जो बच्चन था वही है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पढ़ाए हैं। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन को WTO भी कहते, याद है ना, WTO। इसका स्थापना कब हुआ? 1995। इतना ही विश्व व्यापार से पूछेगा, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन काम क्या है? आपको व्यापार कराना, नाम है इसका विश्व व्यापार संगठन। इसका यानी पूरा विश्व में एक देश को दूसरा देश से क्या करवाता है? व्यापार करवाता है। एक देश से दूसरे देश को क्या करवाता है? व्यापार कराता है। कौन? WTO। इसका स्थापना कब हुई? 1995 में हुआ स्थापना। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। याद हो गया? यही याद करने का कोशिश करिएगा, ऑब्जेक्टिव कुछ खास है नहीं, ठीक है। मेहनत करने वाला के सब संभव है। मैट्रिक में बहुत ज्यादा दिन अब नहीं है। जो लड़का रहेगा ना छूट के मेहनत कर लेगा, अंदर अंदर पता नहीं चलने देगा, अब मेहनत का रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। ढूंढिया पिटिया थोड़ी होगा। कोई होता है कि ढूंढिया पिट रहा है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई लेकर मेहनत करता पता नहीं चलने देता है। महासागर के तले होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? महासागर या समुद्र के अंदर भूकंप आता है या कंपन होता है तो क्या आता है? सुनामी। सुनामी आता है। सुनामी कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा। सुनामी कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा। महासागर में या समुद्र में कंपन होता है तली में, तो उसके साथ क्या आता है? सुनामी। सुनामी कहाँ आता है? महासागर या समुद्र में आता है, याद रखिए, ठीक है। भूस्खलन भी प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात भी प्राकृतिक आपदा, ठीक है। आगे आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन? देखिए 3 गो क्षेत्र होता है। क्या क्षेत्र होता है? 3 गो, ठीक है। 3 क्षेत्र होता है। पहला क्षेत्र को कहते हैं, प्रथम क्षेत्र को कृषि क्षेत्र। पहला क्षेत्र क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। दूसरा को औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा को सेवा क्षेत्र, याद रखिएगा, ठीक है। यही 3 गो क्षेत्र होता है। आर्थिक विकास का 3 क्षेत्र। आर्थिक विकास के क्या क्षेत्र? 3 क्षेत्र। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय कहा जाता है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। आर्थिक विकास का 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक में आएगा कृषि क्षेत्र, द्वितीय में आएगा औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय में आएगा सेवा क्षेत्र। और ये प्रश्न है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र कौन होगा? सेवा क्षेत्र। तीसरा में सेवा क्षेत्र। न बुलाइएगा, इसे बुलाने वाला कोई चीज है नहीं, ये 3 बार बार रिपीट करता है। आर्थिक विकास का 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक में आता है कृषि क्षेत्र, द्वितीय में औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय में सेवा क्षेत्र। सूर्य संवेदी उपग्रह पढ़े हैं, तो सूर्य संवेदी उपग्रह उपग्रह, इसका क्या उपयोग है? क्या काम है? संसाधन की खोज करता है। सुदूर संवेदी उपग्रह क्या करता है? संसाधन की खोज करता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का काम है संसाधन का खोज करना, ठीक है। संसाधन होता क्या है? मानव की जरूरत या मानव के काम में आने वाले सभी वस्तु क्या है? संसाधन। तो सुदूर संवेदी उपग्रह का भी काम है भैया, वो क्या काम करता है? संसाधन का खोज करता है। जहाँ पहाड़ पे, पानी में, समुद्र में, सब जगह आदमी जा सकता है। सब जगह जाना संभव है? नहीं जा सकता। जहाँ आदमी नहीं जा सकता वहां जा के खोज कर देता संसाधन, ठीक है। तो सुदूर संवेदी उपग्रह का काम क्या है? संसाधनों का खोज। मुंह से बोलिए, ठीक है। मुंह से बोलने से याद होता है, मुंह से बोलने से याद होता है। यार कहीं से बोलता है तो मुंह से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह उठा देता बहुत बोलता है आदमी, अलग जगह से, जहाँ से नहीं बोलना चाहिए। सुदूर संवेदी उपग्रह का भाई है न फ्रेश हुआ है कि पीछे राज्य मारना, दीवार पर पार करके अपने घर पहुंच जाए। तो सुदूर संवेदी उपग्रह का काम है संसाधन का खोज करना। संसाधन होते नहीं बना करते, कौन बोला है? जीवन में। संसाधन होते नहीं बना करते, ये बोले हैं जीवन में। आइए
आप लोग ना क्लास में 100%, क्लास में तो अलग अलग बैठिए, क्लास में आप लोग साथ भी जाते हैं, जो किया वो इसमें दिमाग का डाइवर्शन होता है, डाइवर्ट हो जाता है दिमाग। पढ़ाने में 100% ध्यान दीजिए, यही आपको याद हो जाएगा। इतना बड़ा देखिए ये करने वाला है ना कि यही कर देगा हमेशा क्वेश्चन, जिसके पढ़ने की कुछ नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, महासागर वाला पढ़ रहे हैं, हुआ कि नहीं हुआ, आर्थिक विकास वाला भी पढ़े इससे पहले कि तीन छात्र है, देखो शुरू से देखो लगातार 4 क्वेश्चन रिपीट किया है। जो खाली क्लास रेगुलर करके ध्यान से कर लेगा ना, यहाँ क्लास कर लेगा, एक वीडियो खाली देख लेगा, उसको दोबारा हमको लगता है कि देख रखने की जरूरत नहीं। लेकिन आप लोग कहा हम कहानियां बनने कहेंगे, अब बच्चा को दूध पीता तो बच्चा ने चमचुसिया लगा देंगे, ठीक है। मानव जनित आपदा क्या है, देखो सब पढ़ाए हैं, प्राकृतिक आपदा क्या होता है, मानव जनित आपदा क्या है, सब पढ़ाए हैं कि नहीं है? तो बताइए मानव जनित आपदा कौन है? आतंकवाद, आतंकवाद हो गया, बम विस्फोट हो गया, ठीक है, सड़क दुर्घटना हो गया, रेल दुर्घटना हो गया, ये सब क्या है? मानव जनित आपदा। बाकी सुनामी, भूकंप, बाढ़, सब क्या है? प्राकृतिक आपदा, जो अपने आप है, झगड़े करवा रहे तो प्राकृतिक आपदा। और जिसको हम सांप्रदायिक दंगा, सबसे फेवरेट में सांप्रदायिक दंगा और आतंकवाद। सांप्रदायिक दंगा में समझ रहे, हिंदू मुस्लिम लड़ दिया, ये सांप्रदायिक दंगा, तो ये भी हम लोग के कारण हो रहा है। ये भी कौन सा आपदा हो गया? मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा को मानव कृत आपदा भी कहा देता है, ठीक है। तो कहना कि सर बोले नहीं किए। भारत में योजनाओं का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। योजनाओं का गठन 15 मार्च 1950। इसको भी पहले पढ़े ले हैं, ध्यान दो। इसका नाम क्या नाम है? अब योजना आयोग का नाम अब क्या बन गया? नीति आयोग। पढ़े बोलो कि नहीं पढ़े ले हैं? बोले थे कि 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, लेकिन 2015 में इसका नाम बदल दिया गया। और इसका नाम क्या कर दिया? योजना आयोग का नाम बदल के कर दिया नीति आयोग। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। बताए हैं? बोले कि बताए नहीं, क्लास में जिसको ध्यान देगा सब क्वेश्चन रिपीट होता है। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, लेकिन अब इसका नाम बदल गया। अब नाम क्या है? नीति आयोग। तो नीति आयोग का स्थापना 2015 में, याद रखें, ये भी पूछता है कि योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कब लिखा गया था? 2015 में, ठीक है, 2015 में। पहले था जब 15 मार्च 1950 के बना तो इसका नाम था नीति आयोग, लेकिन नरेंद्र मोदी जी 2015 में इसका नाम बदल, सॉरी योजना आयोग था 2050 में 1950 में बना तो इसका नाम था योजना आयोग, लेकिन नरेंद्र मोदी जी 2015 में इसका नाम बदल के कर दिया नीति आयोग। इसका अध्यक्ष था देश के प्रधानमंत्री। यदि देश का प्रधानमंत्री ऑप्शन में रहे तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं तो नाम डायरेक्ट दे देगा। अभी कौन है देश के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। चला गया, सीढ़ी लगाओ, बिना सीढ़ी चढ़ जाओ, मोदी जी है, कुछ भी हो सकता है। तेरा जहो हमारा कूलर लगा भाई, मतलब क्वेश्चन किया हो, बताओ कैसे में पता? 80 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना सोशल साइंस में, तो 40 गो आपको बार पढ़े वही ऑब्जेक्टिव आएगा। 40 में 40 नंबर नहीं आएगा। फुल हम गारंटी देते हैं कि आपको 40 में 40 आएगा। आपको जब ऑप्शन नहीं देते तब आपको तकलीफ होता है। ऑप्शन दिया जाता है, आप सबका सब जवाब दीजिए। देखो ऑप्शन नहीं देते रीजन, आपको ऑप्शन देके हम नहीं चाहते कि आपको कमजोर करें, हम चाहते हैं आपको मुंह पर जवाब रहे। कमजोर आपको हम बनाना नहीं चाहते हैं। ऑप्शन से कोई बना देगा, ऑप्शन से स्कूल में गए टेकन को होगा, लेकर धुरंधर घर के सबके चिपका देगा पूरा का पूरा। तब बेटा वही तेज स्टूडेंट है जो बिना ऑप्शन के जवाब दे मुंह पर। कोई पूछे कि नीति आयोग का स्थापना का, तो डायरेक्ट बोले भैया 2015 में हुआ। इसका पहले नाम क्या था? तो योजना आयोग था, तो 15 मार्च 1950 में बना। उसको ये ना कहने का ऑप्शन रहो फलाना, तो गोड़ा में जाएंगे। पढ़वे किया आपको ऑप्शन देना पड़ा, तो फायदा क्या पढ़ने की? ठीक है,
अब कुश्ती लड़ने जाएंगे बताओ, या क्रिकेट मानो सबको कोई क्रिकेट खेलने बॉलर सब कुछ है, पहले बता दो कौन बॉल डालेगा, बाउंसर डालेगा कि यॉर्कर डालेगा? खेलने का कुछ भी डाल सकता है। स्टूडेंट का भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए उसको खेलने का आपको तरीका होना चाहिए, समझे? या तो विराट कोहली बने या तो सूर्या बने, जैसे तैसे टर्न होकर मारिए, तो सब पन बनी हर घोलटिया मार के खड़ी मारिए, जब मारता घोलटिया मार देता है, जब मारेगा तो जमीने पर सूख जाता है, एक ही को सोचते हैं मारेगा तो लेट जाएगा। टेस्ट का प्लेयर है लेकिन भाई। चलो आओ, भारत का द्वितीय राजधानी भैया बोलो होगा रिपीट है, भारत का द्वितीय राजधानी बता सबको रहने ना है। आर्थिक विकास का संबंधित है परिणात्मक परिणाम से गुणात्मक परिणाम से और विज्ञान क्या होगा? ये और बी दोनों कोई नहीं, ध्यान से देख लो। आर्थिक विकास का संबंधित किससे है? परिणात्मक परिणाम गुणात्मक परिणाम, बी और बी दोनों होगा। आर्थिक विकास का 3 क्षेत्र अभी ना बताए, आर्थिक विकास का कौन क्षेत्र? 3, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक में आता है कृषि क्षेत्र, द्वितीय में आता है उद्योग क्षेत्र, तृतीय में आता है सेवा क्षेत्र। कृषि मतलब खेती बाड़ी, उद्योग मतलब कल कारखाना फैक्ट्री, और सेवा मतलब ट्रेन चल रहा है, मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर साहब सुइया दे रहे हैं, सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। वकील हो गया, ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेवा क्षेत्र में कौन आएगा? जो आपको कुछ कर रहा है लेकिन सामान नहीं दे रहा, उसके बदले आप पैसा देते हैं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, समझे कि नहीं? कौन सा क्षेत्र? जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई सामान दे रहे हैं आपको, कोई सामान नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप हमको पैसा देते, सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, वकील आपको क्या कुछ पैसा देता है, आपके एक केस लड़ता है, ठीक है, वो भी आपको कोई सामान नहीं दे रहा, तो भी किसमें आया? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, समझे कि नहीं? तो आर्थिक विकास में 3 क्षेत्र आता है, इसका काम है आर्थिक विकास के परिणात्मक परिवर्तन, यानी परिणात्मक परिवर्तन है और नीति वाला परिवर्तन, ये भी दोनों। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लाया गया? तो 1986 ना, ये भी पहले क्वेश्चन आना है। उपभोक्ता संरक्षण कब कानून लाया गया? 1986, ये भी पहले नहीं आल है। उपभोक्ता संरक्षण कब? 1986। क्या बोलेगा? बोले नहीं बोल रहे हैं, फूफा बोले हैं। हम जो कर रहे हैं ना अच्छा कर, भगवान ने भला कर, भला भला समझ में, भला मतलब भला नहीं भाला, भाला देखा कि नहीं? आज तक ऐसा रहता है, दिखा दे रहे ऐसे ऐसे। पुराना घर में पहले बड़ बुजुर्ग रखता था, पुराना भाला वाला घर काहे घर में रहता था? सांप बिच्छी को मारे ला, फुथुर पूछ देता था रख, डंटा बुढ़पने पहले डंटा रखा। हम लोग भी लड़का थे ना, तो भैंसा मार, दौड़ा दौड़ा के मार, डंटा मार, डंटा तो मारे में मजा आता था। एक बार भैंस आया ना पगला, जेकरा देले तो का पीला लाल पहिए, ओकर रगड़ के मारता था, सब गांव में हर कोई नहीं करता था गाड़ी। अब साण करते खुला साण, केकरो पीछे पड़ जाता। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ 1986 में। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है उदारीकरण, बस राष्ट्रीयकरण। हाँ, नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है राष्ट्रीयकरण। नई आर्थिक नीति का अंग कौन नहीं है? अंग यानी उसका भाग नहीं है, तो राष्ट्रीयकरण नई आर्थिक नीति का भाग नहीं है। एक चीज और, जैसे अभी आपको पढ़ाएं, देखिए पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है? जैसे अभी हम आपको पढ़ाएं, आप देखिए लगले घरे जाइए, खाना खाना या ये हिलाने बुआ, ठीक है, खाना खाना है या जो भी करना है करिए, और लगले इसको फिर से रिवीजन एक और मार दीजिए। लगले इसको क्या कर दीजिए? रिवीजन मार दीजिए, तब आपको याद हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो लाइन चल गया मौसा भी।